अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक स्टॉक बता दो जो अगले 2-3 साल में या जिसको मैं बाय कर लूं तो मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए, तो आप मुझे एक स्टॉक बताओगे। लेकिन क्या वाकई क्या सच में ये गारंटी है कि वो स्टॉक ऊपर जाएगा? कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो एक हफ्ते में ऊपर चला जाए, हो सकता है 2 महीने में ऊपर जाए, हो सकता है 1 साल बाद उसमें मूवमेंट मिले, या हो सकता है वो हमारे लेवल से नीचे चला जाए। यानी हम अपनी एनालिसिस के हिसाब से सिर्फ प्रिडिक्शन दे सकते हैं, एक प्रोबेबिलिटी दे सकते हैं कोई स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। तो क्या जितने लोग स्टॉक के बारे में बताते हैं सारे स्टॉक्स में उनको नुकसान हो सकता है, या कुछ स्टॉक्स चलते भी हैं? बहुत से लोग एनालिसिस करते हैं, नॉलेज गेन करते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से प्रोबेबिलिटीज निकालते हैं कि कौन सा पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जा सकता है या अभी नहीं जा सकता। उसके हिसाब से उन्हें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या किया जाए? या तो उतनी नॉलेज गेन करो कि उन स्टॉक्स को हम समझ पाए, देख पाए, उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट करें। नहीं तो अगर नॉलेज गेन करने का समय नहीं है या नॉलेज है नहीं तो क्या करना चाहिए? तो हम कह सकते हैं कि फंड्स में इन्वेस्ट करो, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट्स ना करो, फंड्स में इन्वेस्ट कर दो। आपका पैसा भी इन्वेस्ट होता रहेगा, ओवर द टाइम वो ग्रो भी होता रहेगा और आपको ज्यादा टेंशन नहीं है। आप अपनी जॉब में, बाकी के बिजनेस में अपना टाइम दे सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि फंड्स कितने तरह के होते हैं? तो ये 3 तरह के बेसिक फंड्स होते हैं। सबसे पहले आता है म्यूचुअल फंड, देन इंडेक्स फंड, देन ईटीएफ। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड होता है कि एक टीम ऑफ एक्सपर्ट्स है, एक कंपनी है, उन्होंने एक फंड बनाया, कुछ पर्टिकुलर सेक्टर्स को सिलेक्ट किया, कुछ स्टॉक्स को सिलेक्ट किया और आपसे बोला कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करो। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ या तो एक साथ पैसा दे दिया, लमसम दे दिया कि भाई इतना पैसा हम 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आपने कहा भाई हर महीने हम एसआईपी कर देंगे, कुछ कुछ पैसे हम इसमें डालते रहेंगे। अब आपकी जिम्मेदारी यहां पे खत्म हो जाती है। अब उस कंपनी के जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी जिम्मेदारी शुरू होती है कि वो उन स्टॉक्स को जिसका उन्होंने पूल बनाया है उनको वो ट्रैक करेंगे और उसके हिसाब से उनमें खरीदेंगे, बेचेंगे। ओवर द टाइम आपको कुछ पैसा जनरेट करके देंगे, इसके एवज में वो आपसे कुछ फीस लेंगे। और आपकी तरह ऐसे बहुत से लोग उस कंपनी में पैसा डालेंगे, उस फंड में पैसा डालेंगे। इससे उनके पास एक बड़ा अमाउंट हो जाएगा। 100-200 रुपए से तो कुछ होना नहीं है, कुछ करोड़ों रुपए का उन्होंने फंड इकट्ठा करके अब एक साथ वो कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उस कंपनी को भी फायदा हो रहा है जिसकी वजह से उसमें ग्रोथ हो रही है और आपको भी फायदा हो रहा है उस ग्रोथ के एवज में। दूसरी तरह का फंड आता है इंडेक्स फंड। यानी क्या किया गया, पैसिवली इसमें एक मैनेजर है, उसने क्या किया कि निफ्टी 50 को पकड़ लिया। निफ्टी 50 में इंडिया की टॉप 50 कंपनियां हैं और इन निफ्टी 50 में इन सारी कंपनियों की अलग अलग वैल्यू है, अलग अलग वेटेज है। कोई कंपनी ज्यादा वेटेज रखती है, कोई कंपनी कम वेटेज रखती है। तो उसने फॉर एग्जांपल 100 रुपए इन्वेस्ट करने थे, तो जिस कंपनी का निफ्टी 50 में जितने परसेंट का वेटेज है उसने उस कंपनी के उतने परसेंट शेयर बाय कर लिए इस 100 रुपए में से। तो पूरा उसने निफ्टी 50 का एक रेप्लिका रेडी कर दिया। अब जैसे जैसे निफ्टी 50 में मूवमेंट आएगा वो फंड भी ग्रो करेगा। अब इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टॉप की 50 कंपनियां हैं। इनमें कुछ कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगी, कुछ मीडियोकर रहेंगी, कुछ हो सकता है परफॉर्म ना भी करें। लेकिन ओवरऑल चूंकि निफ्टी 50 ग्रो कर रहा है, पिछले 10 साल का उठा के देख लो, ग्रो कर रहा है, तो आपका वो फंड भी ग्रो करेगा। अब इसमें फायदा ये है कि हमको टॉप 50 कंपनियों से मतलब है, कौन सी कंपनी है से मतलब नहीं है। इन 50 में से जिसने बेंचमार्क के नीचे परफॉर्मेंस दिखाई या इस लायक नहीं रहा कि उस निफ्टी 50 में हम उसको रख पाए, तो उसको हम निष्कासित कर देते हैं। उसकी जगह कोई दूसरा स्टॉक, कोई दूसरी कंपनी को उसमें जगह दे दी जाएगी। यानी हमारी 50 टॉप कंपनियां वो हमारे फंड में रहेंगी। तो ओवरऑल हमारा ये फंड ग्रो करता जाएगा। इसमें हम हर महीने पैसा डाल सकते हैं, लमसम भी पैसा डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तीसरे तरह का फंड आता है ईटीएफ। ईटीएफ का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये यही 2 चीजें हैं, लेकिन ये ट्रेड किया जा सकता है। हम आज ही इसको खरीद भी सकते हैं, हम आज ही इसको बेच भी सकते हैं। तो बेसिकली ईटीएफ का जो फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से मैंने आपको बताया है। सबसे पहले क्या होता है, भाई एक कंपनी है, उसने फंड को स्पॉन्सर किया यानी फंड बनाया। उसके बाद उसने इन्वेस्टर्स को इनवाइट किया, कुछ बड़े लोगों को इनवाइट किया कि आप इसमें पैसा लगाइए। उन बड़े लोगों ने उसमें पैसा लगाया। उसके बाद उसने एक कॉर्पस क्रिएट किया कि भाई इतना पैसा हो गया है हमारे पास, इन लोगों ने मुझे पैसा दिया है। अब उस पैसे से उसने किसी सेक्टर को या किसी इंडेक्स को रेप्लिकेट किया। वही जो मैंने इंडेक्स फंड में बताया था वही चीज, उसको रेप्लिकेट किया, उनको परचेज किया उसी प्रोपोर्शन में जिस प्रोपोर्शन में उस सेक्टर में उनका हिस्सा है। उसके बाद उनकी स्मॉल यूनिट्स को कन्वर्ट किया, यानी उसके छोटे छोटे शेयर्स बना दिए और उसके बाद उसको एक्सचेंज पर लिस्ट करा दिया। अब आप इसको एक्सचेंज पर जाके खरीद सकते हैं। जैसे जैसे ये फंड की कंपनीज परफॉर्म करेंगी वैसे वैसे आपको फायदा यहां पे होता जाएगा। बहुत सिंपल भाषा में मैंने आपको पूरा फ्लो यहां पर समझा दिया है। अब बात कर लेते हैं कितनी तरह की ईटीएफ होते हैं। भाई ईटीएफ कुल मिला के 4 कैटेगरीज में जनरली अवेलेबल रहते हैं। उनमें सबसे पहले आता है इंडेक्स का ईटीएफ। इंडेक्स ईटीएफ यानी निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, सेंसेक्स हो गया, या किसी और एक्सचेंज का कोई जो इंडेक्स है वो एज उसका बेंचमार्क रहता है। उसके बाद आ जाता है गोल्ड। ये गोल्ड ईटीएफ गोल्ड के प्राइसेस को ट्रैक करता है एज एन अंडरलाइन। उसके बाद आ जाता है सेक्टोरियल, कि भाई किसी पर्टिकुलर सेक्टर को ट्रैक कर रहा है, यानी फार्मा सेक्टर हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, किसी एक सेक्टर को ये ट्रैक कर रहा है। और उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल ईटीएफ।
इंटरनेशनल ईटीएफ बेसिकली होता है कि किसी दूसरी कंपनी में, मान लीजिए यूएस में एक पेरेंट कंपनी है, उसने यूएस में जाके इस ईटीएफ को क्रिएट किया है, वहां पे यूएस के एक्सचेंज में उसको लिस्ट किया है और आप यहां से उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा, ईटीएफ खरीद कैसे सकते हैं? बहुत आसान, शेयर खरीदना आता है, बस उसी तरह से अपने ब्रोकर के एप्लीकेशन में जाइए, वहां पे अपना ईटीएफ सेलेक्ट करिए, वो भी मैं आगे बता रहा हूं कैसे कैसे ईटीएफ को आप देख सकते हैं। वहां पे खरीदिए, वहां पर जाइए, उस ईटीएफ को सेलेक्ट करिए, बाय सेल जो करना है आप वहीं से कर लीजिए, उतना पैसा अकाउंट में रखिए, जो करना है वहां से कर लीजिए, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। अब एक बार हम कंपैरिजन भी कर लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में, स्टॉक्स में, ईटीएफ में क्या क्या डिफरेंस है या क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं। तो भाई अगर स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहली चीज क्या होना चाहिए? आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नॉलेज नहीं है, क्या स्टॉक है, क्या टेक्निकल एनालिसिस, क्या फंडामेंटल एनालिसिस, ये सब नहीं पता है, तो फिर स्टॉक में आपके लिए ट्रेडिंग करना, इन्वेस्टमेंट्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप चाचा जी से, ताया जी से, किसी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके उस तरह से पैसा बनता नहीं है। खुद की नॉलेज रखोगे तो थोड़ा बहुत पैसा बना सकते हैं। अच्छा, अब सवाल आ रहा है यार एक्सपर्टीज है नहीं तो क्या करें? तो हमारा एक प्रोग्राम है, आप चाहें तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z कंप्लीट ट्रेडिंग प्रोग्राम हम यहां पर लेके आए हैं। इसमें आपको स्टॉक मार्केट के बारे में अगर जीरो नॉलेज है, कुछ भी नहीं पता कि ये होता क्या है, वहां से लेके एकदम एडवांस लेवल तक इसको हमने पूरा कवर किया है। आपको ये हिंदी, इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाता है। वैलिडिटी लाइफ टाइम की है। हर मंडे इसमें एक लाइव सेशन होता है जिसमें आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और लाइव सेशन लाइव मार्केट में होता है। जो कुछ सीख रहे हैं उसको सामने मार्केट में समझ रहे हैं। देखो ऐसे ऐसे ऐसी चीजें होती हैं। हर मंडे इसमें सेशन होता है। हो सकता है कभी अगर मार्केट मंडे को बंद हो तो किसी और दिन वो सेशन हो जाए। और इसमें जो भी सिखाया गया है, जो स्ट्रैटेजीज, जो तरीके से बताया गया है, अगर कभी फ्यूचर में उसमें हम कोई चेंज करते हैं कि यार आजकल ये स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, लेकिन कोई दूसरी स्ट्रैटेजी काम कर रही, तो हमने उसको उसमें ऐड कर दिया। ये स्ट्रैटेजी तो अच्छी है, लेकिन इसके अंदर हम एक ये छोटा सा चेंज कर दें तो रिजल्ट्स और बढ़िया मिल रहे हैं, तो हम सारे चेंजेस इसमें प्रोवाइड कराते हैं। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से जाके वेबसाइट देख सकते हैं। एंड्रॉइड, iOS एप्लीकेशन, तीनों चीजों के लिंक मैंने इधर डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, जाके वहीं से परचेस कर लीजिए। हर मंडे को आके एक लाइव ज्वाइन कर लिया, उसमें अपने डाउट्स क्लियर कर लिए, मामला आसान। ठीक है, तो स्टॉक्स को खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए? नॉलेज चाहिए, एक्सपर्टीज चाहिए। म्यूचुअल फंड में उतनी नॉलेज नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉलेज नहीं चाहिए, नॉलेज तो चाहिए भाई। कोई कुछ भी पढ़ा के चला जाएगा, पैसा लगा दीजिएगा क्या? ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ी बहुत नॉलेज तो चाहिए रहेगी ना। तो थोड़ी बहुत नॉलेज आपको म्यूचुअल फंड में चाहिए, और उसी तरह से ईटीएफ में भी थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। वो मेरे यूट्यूब लाइव पे आ जाइएगा तो ईटीएफ के बारे में वहां के ऊपर भी हम थोड़ी बहुत नॉलेज आपको दे देंगे, वो तो फ्री में मिल जाएगी आपको। स्टॉक्स को आप तुरंत बाय कर सकते हैं, तुरंत बेच सकते हैं। मार्केट खोला 9:15 पर, मैंने उसी टाइम तड़ाक से एक स्टॉक बाय कर लिया। नहीं मन किया, उसी टाइम तड़ाक से उसको बेच दिया। जब दिल चाहा खरीद लेंगे और जब दिल चाहा बेच देंगे। मार्केट खुले होने का वेट कर लेना। लेकिन म्यूचुअल फंड में अगर आपने आज सुबह 10 बजे पैसे दिए अपने बंदे को, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, तो 10 बजे आपको नहीं मिलेगा। जब शाम को मार्केट बंद हो जाएगा, उस टाइम जो उसकी वैल्यू होगी वो आपको मिलेगी। और ईटीएफ में भी आप शेयर्स की तरह, जैसे आपने शेयर तड़ाक से बाय कर लिया था, ईटीएफ को भी आप तड़ाक से बाय कर सकते हैं और फड़ाक से उसको सेल कर सकते हैं जब मर्जी हो जाए। दूसरी चीज आती है रिस्की। स्टॉक्स रिस्की तो है भाई। हमने खरीद लिया है कि स्टॉक, हमें तो बड़ा अच्छा लग रहा था, लेकिन बाकियों को अच्छा नहीं लग रहा तो उन्होंने बेच दिया, वो धड़ाक से नीचे आ गया। जैसे एक जमाने में यस बैंक है, याद है यस बैंक? मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था एक टाइम पे। आज मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, 20 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है, एक जमाने में निफ्टी का हिस्सा था, आज नहीं है, निष्कासित कर दिया गया। तो वहां पर रिस्क है। म्यूचुअल फंड में भी रिस्क है, ऐसा नहीं यार कि रिस्क नहीं है, लेकिन डिपेंडेबल है भाई। आपसे ज्यादा नॉलेज वाला एक बंदा है जो उसको देख रहा है, तो उसमें उसकी नॉलेज पे आप डिपेंडेड है। ठीक है, आपकी जितनी डिपेंडेंसी है वो उस बंदे की नॉलेज पर है। अगर उसकी नॉलेज अच्छी है तो आपको फायदा है, अगर उसकी नॉलेज अच्छी नहीं है या उसकी एक्सपर्टीज उस समय काम नहीं आ पाई तो हो सकता है आपको उतना रिजल्ट ना मिले। लेकिन म्यूचुअल फंड में आपको लॉन्ग रन में फायदा होता जरूर है। हो सकता है थोड़ा सा कम हो, जितना आपने सोचा उतना ना हो, लेकिन होता जरूर है। ईटीएफ में आपकी जो रिस्क है वो बहुत लो है, क्योंकि ईटीएफ जनरली उन्हीं कंपनीज को ट्रैक कर रहा है जो इंडेक्स का हिस्सा है, तो इंडेक्स तो बढ़ रहा है तो आपको भी फायदा इसमें हो जाता है। रिस्क है लेकिन बहुत कम है, और रिस्क इसमें जो लो है वो भी तब है मार्केट ने भैया एक धड़ाम से क्रैश दे दिया, जैसे कोविड टाइम्स में हुआ था। तो उस टाइम तो सभी गिरे, ईटीएफ के रेट्स भी गिरे, लेकिन उस धड़ाम से क्रैश में अगर आपने ठीक से इन्वेस्ट कर दिया तो जैसे ही मार्केट ने वापस ऊपर जाना शुरू किया, आपको ईटीएफ में बढ़िया फायदा भी हुआ। वो एक कहावत है कि आदमी हो, इंसान हो, चाहे मार्केट, दोनों को ऊपर ही जाना है, तो वो हाल यहां पर है। उसके बाद आ जाता है स्टॉक्स में। भाई लो एक्सपेंसेस हैं, आप खरीदते बेचते हैं, उसमें आपका ब्रोकर आपसे एक छोटी सी फीस चार्ज करता है, थोड़े बहुत टैक्सेस लग जाते हैं, तो एक्सपेंसेस कम है। लेकिन म्यूचुअल फंड में थोड़े से स्टॉक से कंपैरिजन में एक्सपेंसेस ज्यादा है। भाई एक एक्सपर्ट बैठा हुआ है तो उसके घर में भी तो दाल रोटी चलना है ना, वो भी तो पैसा लेगा आपसे, तो वहां पर थोड़े से एक्सपेंसेस हैं, तो उसी हिसाब से आपको उसमें थोड़े बहुत रिटर्न्स भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। और ईटीएफ में भी आपके एक्सपेंसेस बहुत कम है। जो आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी में आपको ब्रोकरेज जो आपका ब्रोकर लेगा और थोड़े बहुत सरकार जो आपसे टैक्स लेती है, एलटीसीजी, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन
गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वो टैक्सेस रहते हैं, वो स्टॉक्स की तरह ही रहता है। तो भाई ये हो गया एक छोटा सा कंपैरिजन, इसको आप अपने हिसाब से समझ लीजिए। इसमें भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना कि उस पर्टिकुलर चीज में एक डाउट आ रहा है, उसके ऊपर अगर हमें लगेगा तो हम एक लॉन्ग वीडियो बना देंगे। उस पर हमको लगेगा कि इस छोटे से टॉपिक को हम एक यूट्यूब शॉर्ट में सुलझा सकते हैं तो हम उसका एक YouTube शॉर्ट बना देंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वरना पता ही नहीं चलेगा कि हमने वो शॉर्ट बनाया नहीं बनाया। इंस्टाग्राम भी फॉलो कर लेना, वहां पे भी बहुत बढ़िया कंटेंट शेयर करते हैं हम। ये लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है, वहां भी फॉलो कर लेना। अच्छा, ETF खरीद रहे हो तो उसमें थोड़े बहुत टैक्स को भी एक देख लेते हैं कि भाई इंडेक्स और सेक्टोरियल ETF जो होता है, जो आपने इंडेक्स वाले ETF की बात करी और जो सेक्टर वाले ETF की बात करी थी ना, तो वो आते हैं इक्विटी फंड्स की कैटेगरी में। इसमें आने के बाद अगर आपने 1 साल से कम कोई ETF होल्ड किया हुआ है, 1 दिन से ज्यादा और 1 साल से कम, तो आपको उसमें 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। वही जैसे शेयर्स में लगता है, आज खरीदा है 1 साल से कम में बेच दिया तो उसमें 15% का आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता है। और अगर 1 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10% के हिसाब से, जैसे स्टॉक्स में होता है वही चीज यहां पे हो रही है। लेकिन आपका जो गोल्ड ETF होता है या जो इंटरनेशनल ETF होता है, उसमें नॉन इक्विटी फंड्स के तौर पर उनको समझा जाता है। और अगर 3 साल से कम उसको होल्ड किया है आपने तो 15% का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, और 3 साल से ज्यादा होल्ड किया है तो 20% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। हो सकता है फ्यूचर में सरकार का मूड हो जाए, इसको ऊपर नीचे कर दे कुछ, वो अलग बात है, लेकिन फिलहाल जो रेट है वो यही चल रहा है। अच्छा भाई, अब ETF को चेक कहां किया जाए? तो चेक करने के लिए आपके पास 2-3 रास्ते हैं। अपने ब्रोकर का एप्लीकेशन अभी खोलिए, उसमें जाके ETF को सर्च कर लीजिए, आपको ETF की लिस्ट मिल जाएगी, वहां से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। या फिर ट्रेडिंग व्यू पे चले जाइए। तो भाई ट्रेडिंग व्यू पे हम आ गए, ट्रेडिंग व्यू में जाइए, अपना चार्ट ओपन करिए, ये वैसे डेली का चार्ट ओपन है। यहां पर जाइए सर्च में और सर्च कर लीजिए ETF फंड्स पर क्लिक कर दीजिए। ये सारे ETF हैं जिनको आप चेक कर सकते हैं, सारे ETF आपको यहां पर मिल जाएंगे। चलिए यहां पर हम इसको सर्च कर लेते हैं, बैंक 20। ये बैंक निफ्टी का इंडेक्स है, फिलहाल BSE पर दिखा रहा है, ठीक है। इसको आपने देख लिया, अब देख लो भाई इसको, ये इसका चार्ट यहां पर पूरा इन्होंने दे दिया। ये 1 दिन का चार्ट है, कहां से शुरू हुआ और कहां तक जा रहा है। अब जाके देखते जाओ 2022 में कहां पर था। अगर आप देखोगे तो बीच बीच में थोड़े बहुत डिप्स आए हैं, लेकिन ओवरऑल आदमी कितना इसको ऊपर ही जाना है और ऊपर जा रहा है। बीच बीच में डिप्स आएंगे, लेकिन बढ़िया है ना, डिप आएगा तो और खरीद लेना। यहां से आप देख सकते हो इनके चार्ट्स, डेली का चार्ट देखना हो, मंथली का चार्ट देखना हो, जो देखना हो, ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लो, देख लो यहाँ पर कहां गया था, कहां से हुआ। ये कोविड के टाइम का क्रैश है, कोविड के टाइम पर कहां था, ये 174 रुपए पे था, अभी 480 रुपए के ऊपर है। कितने टाइम्स हो गया, 3-4 साल में कितना बढ़ गया। लेकिन अगर आपने स्टॉक कोई सेलेक्ट किया होता कोविड के टाइम पर, बहुत से स्टॉक्स हैं जो कोविड में गिरे, आज तक उठ ही नहीं पाए, कोमा में चले गए। अगर उसी में स्टॉक में पैसा लगा होता तो बहुत से स्टॉक्स हैं, उन्हें पैसा लगाया, अडिया रॉकेट हो गया, 10 गुना 4 गुना हो गया, 20 गुना हो गया आपका पैसा। तो उसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्टीज नहीं है तो बिना किसी टेंशन के इसमें लगा दिया पैसा, अगली बार भी गिरा फिर लगा दिया पैसा, और ओवर द टाइम पैसा ऊपर जा रहा है। अब इसमें फंडामेंटल्स भी चेक करना हो कि भाई देखें सेक्टर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए आ जाओ investing.com पे। ऊपर जाओगे तो यहां पर दिखाने लगेगा मेजर ETF भी दिखा देगा, या यहां ऊपर जाके कोई भी ETF चाहिए हो ना, उस ETF का नाम सेलेक्ट कर लेना, वहां से उस ETF को दिखा देगा। फॉर एग्जांपल यहां पर निफ्टी 50-20 इसको दिखाया, तो इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, खुल के आ गया, इसमें जाओ। अब इसका अगर आपको ऐसे चार्ट देखना है तो चार्ट भी देख सकते हैं, यहां पर आ जाओ। तो भाई यहां पर ये दिखा रहा है कि 2002-2004 में इसका प्राइस कितना चल रहा था, अभी कितना चल रहा है, 10 गुना 20 गुना जितना हो चुका है वो हो गया, यहां से भी देख सकते हो। बाकी इसका अगर आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज चाहिए तो भाई वो यहां से देख सकते हो, टेक्निकल्स पे क्लिक कर दो, ये पूरा उसकी टेक्निकल नॉलेज भी आपको दे देगा। भाई आवरली टाइम फ्रेम पर क्या बता रहा है, स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। अगर आपको इंट्राडे के हिसाब से या 1-2 दिन के लिए खरीदना है तो ये दिखा रहा है। वीकली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है, मंथली टाइम फ्रेम पर स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। ओवरऑल ऊपर ही जाना है तो स्ट्रेंथ अच्छी है, वो सब यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो भाई ये हमने बता दिया ETF होता क्या है, चेक कहां करना है, कंपैरिजन करके बता दिया। यही नहीं है, इसमें आगे के वीडियोस में हम ये भी देख सकते हैं कि क्या क्या स्ट्रैटेजी हम इसमें यूज कर सकते हैं जिससे हमारे रिटर्न्स थोड़े से ज्यादा आ जाए। तो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक्स दोगे तो मैं अगला वीडियो ये भी बना दूंगा कि इसमें हम कौन कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज कर सकते हैं, ताकि मुझे भी तो समझ में आए कि आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिली है। नॉलेज मिल गई है तो अच्छी बात है, और जानना है तो वीडियो में नीचे कमेंट्स में बता दो, लाइक करो, शेयर करो, और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहां पर और डिस्क्रिप्शन में दोनों दिया है। वेबसाइट और एप्लीकेशन विजिट करना है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।